राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। ब्लॉग बहुत ही प्यारा रहने वाला है। आप लोग ब्लॉग पूरा देखना और फिर बताना आपको हमारे ब्लॉग में क्या अच्छा लगा। और देखिए, सुबह की शुरुआत जो होती है वो अधिकतर हाउसवाइफ लोगों की ना घर के कामों से ही होती है। इतने सारे काम होते हैं हमारे, इतने सारे काम होते हैं कि मैं क्या ही कर लूँ। मैंने कहा चलो पानी पीने से पहले ना यहाँ पर मैं छोले और आलू रख देती हूँ उबलने के लिए। आलू की सूखी भुजिया हो जाएगी बच्चों के टिफ़िन में और छोले की सब्ज़ी हम बना लेंगे खाने में। तो इस तरीके से मैं सोच समझ के अपना एक भी टाइम ना वेस्ट नहीं करती हूँ। यहाँ तक मैं पानी पीऊँगी ना जब तक मेरे छोले और आलू उबल जाएंगे। और आज देखिए है आज मंगलवार है और तारीख है 9 सितंबर। तो बहुत ही प्यारा ब्लॉग रहने वाला है। ब्लॉग को आप फुल वॉच करिएगा क्योंकि ब्लॉग आपके लिए ना कुछ हेल्पफुल रहता है। पानी पीने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ यहाँ पर प्याज हो गया, लहसुन हो गया, उसको छीलने, क्योंकि छोले में ना बहुत सारा प्याज पड़ेगा और इसको और मुझे ना सिलबट्टे से पीसना पड़ेगा। मिक्सी में तो बहुत कम टाइम लगता है, इसीलिए ना मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ता है। तब जाके मैं जॉब के लिए अपने आप को रेडी कर पाती हूँ, सारे कामों को ना पूरा कर पाती हूँ। क्योंकि देखिए टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ी से भागता है। सुबह सुबह इतने सारे काम रहते हैं बच्चों के साथ, तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों को बीच बीच तैयार करना, बच्चों के लिए भी टाइम निकालना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी मैं इतना जल्दी उठती हूँ, तभी कर पाती हूँ। वैसे यहाँ पर जॉब के लिए समझ लो और कैसे भी समझ लो, लेकिन ये है यहाँ पर स्टडी ना मेरी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं वहाँ पर बच्चों को जाती हूँ। मेरा जो सिलेबस बीटीसी का है, अगर मैं टेट करती हूँ तो उसमें भी यही रहता है मेरा 8th तक का सिलेबस। और वैसे मैं क्लास ना इंटर तक की क्लास लेती हूँ और उसमें बेसिक सब्जेक्ट 5th तक के सारे रहते हैं मेरे पास और ऊपर के सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं फिर ना इस तरीके से सारे कामों को एक सेटअप बना रखा है, टाइम टेबल बना रखा है कि इस तरीके से मुझे करना है। तो टाइम टेबल देखिए, आपको अगर कुछ करना है, आप अपने लिए समय निकालना चाहते हो तो एक आप टाइम टेबल बना लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर आपके पास टाइम बच रहा है, जिसमें आप अपने स्किल्स को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आपका कोई भी स्किल हो सकता है, कोई भी आप जो है बचपन से देखते आए हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए तो हमारे वो सपने अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। हम अगर जीना चाहते हैं तो हम 27 की उम्र के बाद क्या, 30 की उम्र के बाद क्या, 40 की उम्र के बाद हम सीख सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, जो हमारी सीखने की उम्र होती है ना, वो कोई तय फिक्स नहीं है कि आपको इतनी एज तक सीखना है, फिर आप उसे नहीं सीखोगे या उस पर काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कोई कहीं पर पाबंदी नहीं है, ऐसा कहीं रोक नहीं है। तो आप ना अपने सपनों को रोकिए मत, अपने स्किल्स को बाहर निकालिए। आपको क्या करना है लाइफ में, आप क्या करना चाहते थे। फिर देखिए सपोर्ट के लिए आ गए हैं पतिदेव जी। मैंने इनको यहाँ पर रख दिया है छील के, और वो मतलब वो मेरे थोड़े बहुत हेल्प कर देंगे घर के कामों में। और इधर मैं बच्चों के लिए धीरे धीरे नाश्ता तैयार कर दूँगी। बच्चे भी उठ गए हैं और यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ चाय। तो काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग ना चारों मिल बांट के करते हैं। और बच्चे जब उठ के ना इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो पूरा मूड ना सही हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सारी जो थकान सी लगती है ना, कि बिल्कुल थकान, चिड़चिड़ापन, ये सारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी भुजिया बना दूँगी। भुजिया बनाने के बाद फिर मैं छोले की सब्ज़ी तो आज बनाने वाले हैं ये, क्योंकि ये बोल रहे थे सब्ज़ी मुझे ही बनानी है। क्योंकि ये सब्ज़ी ना, कुछ सब्ज़ी ऐसी हैं जिन्हें ये बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ये वाली सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ और छोले की सब्ज़ी आप बना लीजिएगा। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ना अपने बच्चों के साथ या अपने सपनों को मरने मत दीजिए। अपनी शादी के बाद लाइफ को ऐसा बोझ मत समझिए कि आप बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते। मैं देखिए आज कल एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी आप अभी सफल हुए नहीं हो, बट आपको लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मतलब मेरी जो लाइफ थी, पुरानी लाइफ, वो पल ऐसे थे जिन्हें
मुझे जीना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने उस पल से निकली। तो मुझे लगता है कि हाँ, देखिए समय के साथ कहते हैं गाँव भर जाते हैं, समय के साथ हम सब भूल जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो समय हम कभी अपनी माइंड से निकाल नहीं पाते, उसे फेंक नहीं पाते। कभी न कभी जो हमारे पास्ट में हो रखा होता है हमको याद आ जाता है। और अधिकतर कब याद आता है, जब आप सुखी होते हो ना, तब आपको वो पल याद आते हैं कि हमने किस टाइम से किस पल को कितना दुःख झेला था, कितने दुखी से हम उसको पल को हमने तैयार किया, मतलब अपने आप को तैयार किया था, कितनी कोशिश के बाद हम उस पल से निकले थे, जो हमारी लाइफ के सबसे बुरे पल थे। तो अच्छे बुरे पल हर किसी के लाइफ में आते हैं, और लेकिन हम वहाँ पर खुद को हारने नहीं देना चाहिए। हमको कोशिश करते रहना चाहिए कि हम उनसे लड़ें झगड़ें। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर, सब्ज़ी मैंने बना ली थी उस टाइम तक, और मैं यहाँ पर फिर आ गई हूँ प्याज पीसने, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर पीसा जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर टमाटर प्याज को पीसूँगी, और फिर देखिए सब्ज़ी जो सारे काम हैं, मेरे पास कोई मशीन नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है जिससे मैं अपने कामों को कम समय में कर पाऊँ। सारे काम मुझे हाथ से ही करने पड़ते हैं। जैसे अभी देखिए मैं प्याज को जो पीस रही हूँ, अगर मिक्सी होती तो 1 मिनट का काम है, लेकिन उसमें मुझे 6 से 7 मिनट लगे थे। और जैसे कपड़े धुलने का काम हो गया, वो भी मुझे 1 घंटे कपड़े के लिए देना पड़ता है। आपको पता है कितने सारे कपड़े होते हैं मेरे घर पे, इतने ज़्यादा। आपको डबल कपड़े होते हैं, ड्यूटी वाले कपड़े अलग हम लोगों के, बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म अलग, फिर घर के अलग, हर दिन 2 जोड़ी कपड़े होते हैं। कभी कभी बच्चे छोटे हैं तो 2 से ज़्यादा भी कपड़े निकाल देते हैं, तो उनको भी मुझे 1 घंटा करीब उसमें टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। खैर कोई बात नहीं, मेरी एक्सरसाइज इन्हीं कामों से होती रहती है सुबह। आज तो मैं ज़्यादा थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाई थी, थोड़ा सा लेट ही उठी थी, करीब 5 बजे गया था। आज क्या हुआ था ना, उठे हम थे 4 बजे, 4 बजे एग्जैक्ट आँख खुल जाती है, लेकिन क्या हुआ था कि थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं। थोड़ी सी देर ने फिर हम उठने ही नहीं दिया। फिर जब दूसरी बार हमारी आँख खुली ना, तो 5:12 हो रहा था। तो भाई कभी भी ऐसा नहीं करिएगा। मुझसे हो गया आज मैंने, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे ना एकदम, देखिए मैंने नहाया भी नहीं है, पहले मैंने खाना तैयार किया। मैंने कहा चलो ये काम तो बाद में हो जाएंगे, पहले खाना तैयार करती हूँ, क्योंकि खाना का काम सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ कितना जल्दी। इधर मैं रोटियाँ बनाने लगी, और पतिदेव जी यहाँ पर अपने छोले की सब्ज़ी बनाने लगे हैं। तो उनको लगता था कि वीडियो ऑन है, लेकिन वीडियो ऑन ही नहीं था। तो यहाँ पर फिर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूँगी। बच्चों को माही तो खुद से नहाने चली गई है, माही खुद से ही नहा लेती है। और ऐसा होता है, एक दिन वो खुद से नहा लेती है, एक दिन फिर हम लोग उसे नहला देते हैं अच्छे से। तो नित्या को तो नहलाना ही पड़ता है, अभी वो छोटी है, और माही थोड़ी अभी धीरे धीरे समझदार होने लगी है। तो इस तरीके से बच्चों को भी ना टाइम टेबल एक फ़िक्स कर दिया जाता है कि बच्चों को क्या किस टाइम पर क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो इस तरीके से बच्चे अपना टाइम टेबल फ़िक्स कर लेते हैं। तो जी मैं नहाकर आ गई हूँ, और नहाने के आने के बाद मैं यहाँ पर देखिए नित्या पूरा तैयार है, और अभी हम निकलेंगे अपनी जो ड्यूटी है, जहाँ पर बिल्कुल सुकून है हमें। कम से कम मुझे ना जॉब पे जाने के लिए इसलिए ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं बिल्कुल अपनी बुक्स को, अपनी स्टडी को भूल चुकी थी। मैं भूल चुकी थी मैं कौन थी, मैं क्या करना चाहती थी, मेरे क्या सपने थे, मेरी क्या लाइफ का एम था, मैं सब कुछ भूल गई थी। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने फिर से अपनी लाइफ को जीना शुरू किया। 27 उम्र मेरी हो चुकी है, उसके बाद मैंने फिर से अपनी लाइफ को इसी साल से जीना शुरू किया है। अपनी स्टडी को, जो मैं सन 2020 से भूल चुकी थी, मेरा बीटीसी जो था वो सन 2020 में क्लियर हो गया था, लेकिन मैं तब से 5 साल मुझे हो गई। मैंने अपने आप को घर गृहस्थी में बच्चों के साथ इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी कर लिया था, इतना ज़्यादा बिज़ी कर लिया था कि मुझे बिल्कुल ना अपने बारे में सोचने का टाइम भी नहीं था। यहाँ पे ना मेरे फेस पे इस तरीके वाइट कलर के दाग से पड़ रहे हैं, लेकिन मैंने मेडिसिन तुरंत ही ले ली थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वैसे आप किसी को पता हो तो घरेलू कोई उपाय आप बता देना मुझे, मैंने सर्च भी नहीं किया अभी तक यूट्यूब पे। तो मैं यहाँ का पर जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2 बजे का, और मैंने स्कूल से आते ही वॉइस ओवर किया, वीडियो एडिटिंग किया, क्योंकि मैं सुबह थोड़ा लेट उठी थी तो मेरा वॉइस ओवर नहीं हुआ था, वीडियो एडिटिंग नहीं हुआ था। तो मैंने अभी आकर मुझे करना पड़ा। तो भाई सुबह अगर थोड़ा लेट हो जाओ ना, तो सारे पूरे दिन की भागम भाग हो जाती है, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मैं जब तक आई थी तब तक बच्चों ने देखिए रूम की हालत, उनकी बुक्स वगैरह सब कुछ कैसे फैला देते हैं, लेकिन बच्चों के साथ वही यही होता है। फिर मैंने ये सारा काम किया, बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, खुद भी खाया, और खाना खाने के बाद मैं सीधा यहाँ पर आ गई हूँ। बिल्कुल ना
1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि काम इतने सारे रहते हैं बहुत। और आप लोग मुझे अधिकतर पसंद क्यों करते हो? क्योंकि मैं मेहनत ज़्यादा करती हूँ, तो मैं मेहनत दिखाती हूँ। क्या देखिए, सफल होने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ जो है आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपके पास समय है वो कम रहता जा रहा है ना। हमारा एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी एक एक दिन की हमें वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास आज है वो समय कल हो या ना हो ये हम नहीं जानते, किसी को नहीं पता, ये सिर्फ ईश्वर को पता है। तो हम अपने एक एक दिन को क्यों बेकार करें, वेस्ट करें? क्योंकि हम पता है एक दिन हम अपने लिए क्या नहीं कर सकते। कम से कम अब आज मैंने जो किया उसके लिए अगर मुझे थोड़ी सी खुशी मिली, शाम को सोने से पहले मुझे लगा कि आज मैंने अपना पूरा दिन का रूटीन अच्छे से किया और मैं आज अपने लिए समय निकाल पाई, या मैं अपने लिए कुछ कर पाई, तो ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। आप एक दिन करके देखिए, दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी तुरपाई करने, जो मैंने पिछले 2 दिनों में ब्लाउज़ रेडी किए थे ना, तो आज मैंने स्टिचिंग का काम बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने कहा चलो हाथ का काम इनमें कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है। मेरा ब्लाउज़ फिर रेडी होकर रख जाएंगे कस्टमर। मुझे नहीं लगता इन दिनों में आएंगे कस्टमर, क्योंकि इतने सारे कपड़े रखे हैं सिले हुए, पता नहीं कब आएँ। खैर कोई बात नहीं, मैंने अपना काम था वो करके रख दिया, क्योंकि मेरा जो काम है, मैं जहाँ तक मानती हूँ कि मेरे जो काम तय हैं, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। सामने क्या करना है, किसको क्या करना है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ मेरे काम से। मेरे जो काम है, जो मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है, जो मुझे लगता है कि ये काम मुझे ज़रूरी हैं और अभी करने हैं, तो मैं उन कामों को करती हूँ, हाथ के हाथ मैं निपटाती जाती हूँ। तो इससे काम ना मेरे दिमाग में ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है कि अरे ये काम करना है, इतना ये पड़ा है मेरे सिर पे, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, फिर मेरा हो भी जाता है। तो फाइनली मैंने देखिए दोनों ब्लाउज़ों की तुरपाई करके रख दी है, इसमें हाथ का फिनिशिंग का काम करके रख दिया है। तो ये सारा कुछ मैनेज करना जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल लगता है आपको, लेकिन ये थोड़ा ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी छोटी बातें अपनी पूरी करते हैं, छोटी छोटी हॉबीज़ जैसे, उसमें मेरी सैलरी फिक्स आती है, लेकिन इसमें मुझे टूट फूट के अगर थोड़े बहुत भी पैसे मिल जाते हैं, तो मैं इसमें अपने खर्चा, ये समझ लो मैं अपने ऊपर पूरी तरीके से अपने खर्चे कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हस्बैंड जी, उनका पूरा सपोर्ट रहता है और वो भी पूरे खर्चे करते हैं। तो आते ही ना मैंने स्कूल से कपड़े धुले थे, और देखिए माही को मैंने वीडियो शूट करने के लिए दे दिया था। इतना ज़्यादा मोबाइल को हिला रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे कपड़े मैं फिर ले आई हूँ। कपड़े लाने के बाद मैंने पहले कपड़ों को रखा, लगाया। मुझे जो है कपड़े हैंगर पे लगाने के थे, वो मैंने हैंगर पे लगाए। जो कपड़े मुझे मतलब यहाँ पे लगाने थे, बैग्स में रखने थे, वो मैंने कपड़े बैग में रखे। उसके बाद मैंने जो बच्चों ने दोपहर का खाना खाया था ना, वो बर्तन मैंने धुले, और तब तक इधर फिर मैंने झाड़ू लगा दी। इतना काम होने के बाद अभी करीब 5 बज गया होगा, 5 साढ़े 7 बज गया होगा। शाम की पूजा अभी नहीं हुई है, शाम की पूजा पतिदेव जी आए वो करेंगे। तो मैं यहाँ पर सब्जियाँ बाज़ार से आए थे ना, तो सब्जियाँ लेकर आए थे, तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो मैं माही को यहाँ पे बोल रही थी कि आप इस तरीके से बैठो। तो लाइफ़ का मेरी ज़िंदगी में ना कुछ पल ऐसे भी रहते जिन्हें मैं याद करके इतना ज़्यादा रो जाती हूँ। इतना आप कहते हो मेहनत क्यों करती हो? क्योंकि एक पल ऐसा था ना, मैंने आपको बताया भी था कि मेरा जब ऑपरेशन हुआ था, एक एक रुपए को जब हम दुखी हो गए थे, तब मैं हॉस्पिटल जा रही थी अपनी दवा के लिए। तो मेरी बड़ी बेटी थी ना, तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, 2 साल की करीबन थी। तो उसको ना मेरे पास इतने ही पैसे थे जब मैं वापस आ रही थी दवा लेने के बाद। फिर मुश्किल से मेरे पास 20 रुपए बचे थे सिर्फ़ किराया के लिए, क्योंकि मुझे घर भी आना था किराए से। उस बीच में मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी मुझे अंगूर खाना है। उधर बात थी अप्रैल की, तो वो बोली मम्मी मुझे अंगूर खाना है, लेकिन मेरे पास इतना 1 रुपया भी फालतू नहीं था कि मैं अपनी बेटी को अंगूर खिला सकी। वो पल मेरी ज़िंदगी का, आज मैं पैसे कमाने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हूँ। दिन रात मैं मेहनत करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, यूट्यूब पर भी काम करती हूँ, क्योंकि मुझे तीनों से पैसे मिलते हैं। तो इस वजह से मैं मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं उस पल को दोबारा नहीं जीना चाहती। जो पल मैंने देखा था, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उस पल को देखें, क्योंकि देखिए बच्चे
सिर्फ हमारे ऊपर आश्रित होते हैं और उनके सपने सिर्फ हमारे से होते हैं, हमसे जुड़े होते हैं, है ना। और मेरे सपने मेरे हस्बैंड से जुड़े होते हैं, तो हम दोनों की जब वो मेरे लिए इतना सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करूँ। हर ज़िम्मेदारी उनकी नहीं होती है, हर काम उनके सिर मत्थे नहीं होता है कि सब आपको ही है। देखिए, घर मेरा है और हस्बैंड जी का भी है, दोनों का है, फैमिली, बच्चे मेरी भी हैं, उनकी भी हैं। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर सपोर्ट करें एक दूसरे को, जिससे हम अपने सपनों के साथ साथ अपने बच्चों के सपनों को भी आसानी से पूरा कर सकें। तो यही कुछ मेरे सपने थे, यही मेरी कुछ थी जो मेहनत करने की। तो मैं भाई दोबारा से अपनी लाइफ को मैं जी रही हूँ। तो बच्चे यहाँ पर देखिए बार बार कैमरे के सामने आ जाते हैं, तो बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं। खैर, बच्चे जो छोटे होंगे जिस घर में ना, तो उस घर में ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आता है कि आपको हमारे वीडियो में ये पसंद आता है, जो भी आपको पसंद आता है, तो लाइक शेयर कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए करें, और कमेंट के साथ हाइप भी कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। बाय बाय, राधे राधे।